हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं, ये वर्ड को क्यों बोलते हैं? इसलिए कि परमेश्वर हमारे विनती को सुनकर और हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन एक बात आप नोटिस किए हैं कि हमारा परमेश्वर मरते वक्त भी दूसरे के बारे में सोच रहा था। जब उसको सूली पे टांगा जा रहा था और जो बगल में दो और थे, क्या हुआ? उसके बारे में वो सोच रहा था, और उसको भी क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यानी उसके आत्मा को परमेश्वर मरते वक्त बचाया। लेकिन आप तो जी रहे हैं फिर भी किसी के आत्मा को नहीं बचाते। और रही बात, तो आपको परमेश्वर ने वो अनुमति भी दिया है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम किसी के आत्मा को नहीं बचा पाते। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको यीशु मसीह ये सिखा कर गया है, ये बता कर गया है कि कैसे एक दूसरे के आत्मा को बचाना है। वो एक अनुमति दिया है हम लोगों को कि तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन इस बात को हम नहीं सोचते। पता है, अगर एक विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करके उसके काम को करे तो परमेश्वर उसके सब कुछ फल देता है, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात आप नोटिस किए हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं, हमारा अगुआ हमारे लिए वचन तैयार कर कर, कितने दिन वो वचन तैयार कर कर हमको सिखाता है। क्यों सिखाता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमको सिखाने के लिए खड़ा किया है। वो हमको सिखाता है, बताता है। क्यों बताता है? कि जैसे उसने हमारे आत्मा को बचाया है, मैं भी किसी के और के आत्मा को बचा सकूं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, उसको बताकर परमेश्वर में लाकर उसके जीवन को बदल सकूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत सारे वीडियो में अलग अलग बातें बोलता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ यूनिक बातें बोलूंगा जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो जो भी सुनेगा उसमें कुछ ना कुछ रस निकलेगा। अगर उस पर मनन करे तो परमेश्वर उसको बहुत आशीषित करेगा। क्योंकि ये जो वर्ड निकलता है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस वर्ड को बता पाएं। ये परमेश्वर का वर्ड निकलता है, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा अगुआ 7 दिन ताक कर उस बाइबल पर एक वचन तैयार करता है जो हम लोगों को सिखाता है। लेकिन फिर भी हम चर्च में जाते हैं तो उस वचन को ध्यान से नहीं सुनते। अगर अगुआ कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसी को गाली मत दो, हम नहीं मानते, हम गाली देते हैं। और यही हमारे आशीष खोने का सबसे बड़ा कारण होता है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ सिर्फ कि जो अगुआ आपको संडे के दिन वचन बताए, आप 7 दिन उस पर चलने का प्रयत्न करो। उसको याद रखने का सबसे बड़ा क्या करो, कारण ढूंढो कि मैं इसे कैसे याद रख सकता हूँ। कुछ भी काम करते हो उस वचन को गुनगुनाते रहो, कुछ भी करते हो उस वचन को बोलते रहो। अगर आपके हृदय में वचन होगा तो परमेश्वर वास करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आप परमेश्वर में सिर्फ चल रहे हैं, बढ़ना नहीं चाहते। आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा। और परमेश्वर में कैसे बढ़ेंगे? जब आप अपने दास के बात को मानकर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह मरते वक्त दूसरे के बारे में सोच रहा था। जीते वक्त भी कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को चलाया। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो यीशु मसीह का चेला था पतरस, बहुत प्रिय चेला था यीशु मसीह का, उसने क्या किया कि एक मंदिर पे गया, और मंदिर पे जाने के बाद एक भिखारी भीख मांग रहा था जो कि पैर का लंगड़ा था। ये बात हर एक के दास बताए होंगे इस बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार और कि क्या था, वो लंगड़ा था और वो चलना चाहता था। लेकिन क्या करे, वो इसके माइंड सेट में ये आ गया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं भीख मांग कर अपने जीवन का गुजारा करूंगा।
लेकिन पतरस जब वहाँ गया तो पतरस से क्या किया, उसने दान मांगा, पैसे मांगा, लेकिन पतरस ने एक बात बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा चीज दूंगा जो तुम्हारे पास से कभी खत्म नहीं होगी, तुम उसको कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दूं और तुम उसको क्या करोगे, 10 रुपए तुम्हारा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं जो तुमको चीज देने वाला हूं ये जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जब पतरस ने बात बोला तो पुजारी क्या किया, वो जो भीख मांग रहा था व्यक्ति क्या किया, सोचने लगा। सॉरी मैंने पुजारी बोला, लेकिन जो व्यक्ति था वो सोचने लगा। और क्या हुआ, फिर पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से तू उठ और चल फिर। और वो क्या हुआ, वो भिखारी चलने लगा। मेरे भाई मेरे बहनों, यानी आप इस बात को जानते हैं कि यीशु नाम में वो सामर्थ्य है कि जो व्यक्ति चल नहीं सकता था वो चलने लगा। इस बात को हमको समझना है कि यीशु मसीह अगर हमको चुना है, अपने पास बुलाया है, तो आपको शैतान चाहेगा कि आप यीशु मसीह में न जाएं, आप यीशु मसीह के अपने हृदय के में वचन को न रख पाए। क्यों जानते हो, क्योंकि उसका वास आपके हृदय में न हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही वहाँ आग का वास होगा, हमारा परमेश्वर का वास होगा, जो कि आपको एक अनंत जीवन देता है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं इस वीडियो में थोड़ा बोलूँगा बातें, लेकिन इस बात पर आप मनन करोगे, इस बात पर चलने का प्रयत्न करोगे तो आपका जीवन बदलेगा, ये मेरा पूरा दावा है। पता है, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर कहता है, क्या कहता है कि जो मेरे वचन को तन मन से सुने मैं उस पर एक भी रोग न भेजूंगा। ये पढ़ लेना है, निर्गमन 15:26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरे वचन पर तन मन से चले, मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उस पर से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या करना है, हमको वचन को तन मन से सुनना है और उसको अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है। तब जाकर परमेश्वर हमको अपने जीवन में आशीषित करेगा, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जो काम नहीं हो रहा है वो काम होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 2 साल पहले मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी कि मैं परमेश्वर में क्या किया, सिर्फ चल रहा था लेकिन बढ़ना नहीं चाहता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं परमेश्वर में कैसे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उस पर मनन किया और मनन करने के बाद परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष दी। आशीष की क्या की, अपरंपार वर्षा की, जिससे हमारे जीवन में हमारा जीवन एक सुखी जीवन हो गया। कहते हैं कि एक विश्वासी जब बोलता है कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य जानते हो कैसे आएगा, जब आप परमेश्वर के राज्य को लाना चाहोगे, जब आप आत्माओं को बचाओगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। लेकिन आप जानते हो कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तो परमेश्वर का स्वर्ग में क्या है, लोग उसके आज्ञाओं को मानते हैं। आप भी आज्ञा मानेंगे, पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अगर आप पाप करके ये वर्ड को बोलेंगे, परमेश्वर आपको दंडित करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आज के इस मैसेज को ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा कि देखिए, आज तो संडे है, अब चर्च में जाइए और चर्च में जाने के बाद प्रार्थना में एक वर्ड बोलिएगा। जानते हो क्या बोलेगा कि हे प्रभु, एक मैं क्या हूँ, एक दूध पिए लड़के के समान हूँ, मुझे क्या कर, मुझे चलना और बढ़ना सिखा। मुझे अपने जीवन में क्या कर, आशीष की वर्षा कर प्रभु। मेरे जीवन में जो कमी है, घटी है, उसको पूरा कर। मैं वादा करता हूँ कि आज से तेरे वचन पर चलूँगा और सुबह शाम बाइबल को पढ़ूँगा, तेरे गीत को गाऊँगा और प्रार्थना करूँगा और तेरे भूख को मिटाऊँगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगले संडे आप एक ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई मेरे बहनों, ये बात को आप थोड़ा मजाक में न लीजिएगा, ये बात बिल्कुल रियल कह रहा हूँ। आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर आपको बिल्कुल ब्लेस्ड करेगा, लेकिन उसके आज्ञाओं पर चलना होगा। जो यीशु कहता है वो करना होगा। तो आज के इस मैसेज को जाते जाते यहीं क्लोज करूँगा। मेरा नाम है दीनदयाल और आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करता हूँ। जल्द से जल्द आप चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। मैं एक अद्भुत गवाही के साथ इस वीडियो में आने का प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की आमीन।